हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व भूगोल के कुल 150 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लगभग 75%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 74.9%, हीलियम 32.8% तथा अन्य गैस 1.3% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश मंडल। सूर्य की सबसे बाहरी सतह फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल है, क्योंकि पृथ्वी से हमें सूर्य के रूप फोटोस्फीयर दिखाई देता है और फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी आवरण है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो आइए सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि एक देशांतर बराबर कितना मिनट होगा। पृथ्वी को कुल 360 डिग्री देशांतर में बांटा गया है और पृथ्वी पर कुल 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे को कुल मिनट में बदलने के लिए 24 गुणे 60 कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। 360 देशांतर रेखाओं से भाग दे देंगे, तो 60 से 360 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा। तो एक देशांतर रेखाओं के बीच कुल 4 मिनट का समय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति के पास कुल 95 उपग्रह हैं, जबकि शनि के पास 145 उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रहों वाला ग्रह है, जिसके पास कुल 145 उपग्रह हैं, जबकि पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है। अगला प्रश्न है, शांत सागर कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पर। शांत सागर चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र ग्रह है, क्योंककि यह सूर्य का परिक्रमा मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। अगला प्रश्न है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, जबकि शनि के पास कुल 145 उपग्रह है। अगला प्रश्न है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसी कारण से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का क्या नाम था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैगेलन। शुक्र ग्रह की खोज करने के लिए मैगेलन को 4 मई 1989 में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीरियस। सीरियस तारा आकाश का सबसे चमकदार तारा है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे निकट का तारा है। यह सूर्य से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूर्य। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर कुल 9 वलय पाए जाते हैं, जिसकी खोज गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा की
एक ही सतह को देखते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिसके कारण से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और इसी कारण से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटित होता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न के 12 बजे हैं। 50 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? हम जानते हैं कि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट और 50 देशांतर बराबर होगा 200 मिनट, अर्थात 3 घंटे 20 मिनट। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करती है, जिस कारण से ग्रीनविच के पूर्व दिशा का समय आगे होगा। इस कारण से वहां पर शाम के 3:20 होंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडलीय दाब है और वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडलों के स्तर का अनुक्रम क्या है? तो आइए जानते हैं नीचे से ऊपर बढ़ने पर वायुमंडलों के स्तरों का अनुक्रम। सबसे पहले क्षोभ मंडल पड़ता है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके बाद समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल से ऊपर पड़ता है मीसोस्फियर, इसे मध्य मंडल कहते हैं। मीसोस्फियर से ऊपर होता है ताप मंडल, जिसे थर्मोस्फियर कहते हैं। थर्मोस्फियर से ऊपर होता है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फियर कहते हैं। और आयनोस्फियर से ऊपर होता है आयन मंडल या बरहीमंडल, जिसे एक्सोस्फियर कहते हैं। अगला प्रश्न है, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो समान है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक बिंदु से यात्रा काल। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉन्टूरस। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ध्रुवीय जलवायु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 180 अंश ग्रीनविच से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का कारण है सूर्य में नाभिकीय संलयन, जो कि हाइड्रोजन के 2 अणु टूटकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई, अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन एफ, ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य का मंदाकिनी की केंद्र से औसत दूरी लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष है और सूर्य मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से लगाता है। सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य। अगला प्रश्न है, शनि के रिंग की खोज का श्रेय किसे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, गैलीलियो को। गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में शनि के रिंग की खोज की। शनि के पास कुल 9 रिंग होता है। अगला प्रश्न है, किन 2 तिथियों पर दिन और रात बराबर होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21 मार्च और 23 सितंबर।
21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लूटो। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होता है उसका परिक्रमा काल उतना ही अधिक होता है, अर्थात प्लूटो लगभग सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 91,000 वर्ष लगाता है, जबकि बुध सूर्य से सबसे निकट है और यह मात्र 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 28 दिन। अगला प्रश्न है, हब्बल है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी एक अंतरिक्ष दूरबीन। हब्बल एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी वाइजर प्रथम। वाइजर प्रथम को नासा द्वारा 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सौर विकिरण और सौर पवन के कारण। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, वातावरण में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी ओजोन गैस। अगला प्रश्न है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 12,756 किलोमीटर। सागर पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए लगभग 71%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी अपसौर। अगला प्रश्न है, मैग्मा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 46.8% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीफे शब्द संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी के कोर से। नीफे शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, निकल तथा फेरस। पृथ्वी का कोर निकल और फेरस अर्थात लोहे से बना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भू पृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सियाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी पाइथागोरस। अगला प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यूएस और कनाडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।